ठंड अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। टूनी चिड़िया भी अंडे देने वाली थी। ठंड अब बढ़ती जा रही है और मैं भी अंडा देने वाली हूँ। मुझे अब अंडा देने के लिए कोई गर्म जगह तलाश करनी होगी जहाँ पर मैं आराम से अंडा दे सकूँ और फिर वहाँ पर अपना घर बना लूँ। मुझे अपने प्यारे से बच्चे के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। टूनी चिड़िया उड़ते हुए कालू कौवा और चंदा कवि के पास आती है और उनसे पूछती है, बहन मैं अंडा देने वाली हूँ और मुझे कोई गर्म जगह की तलाश है। अगर आपको कोई ऐसी जगह पता है जो महफूज भी हो और गर्म भी हो तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार रहूँगी। तो चंदा कवि कहती है, हाँ मुझे एक ऐसी जगह पता है जो गर्म भी है और महफूज भी है। शुक्र है तुम मेरे पास ही आई हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ से थोड़ा ही दूर एक घना दरख्त है। तुम वहाँ पर आराम से अपना घर बना सकती हो। वो बहुत गर्म जगह है और वहाँ तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। तो टूनी चिड़िया कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। इसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तो कालू कौवा चंदा कवि को कहता है, अरे चंदा कवि ये तुमने क्या किया? उसको चीलों के जंगल में भेज दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो दरख्त चीलों के जंगल में आता है? पता है। मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत किया करो तुम, मुझे सब पता होता है। बड़ी आई मुझसे रास्ता पूछने वाली, मैं कोई उसकी मुलाजमा बैठी हुई हूँ ना यहाँ पर जो उसको रास्ता बताऊंगी। अब भुगतेगी खुद ही। चील चंदा कवि के बताए हुए दरख्त पर पहुँच जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो पहले से ही घर मौजूद है। वो ये देखकर खुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। यहाँ पर तो पहले से ही घर मौजूद है और वो भी कितना गर्म है। चंदा कवि कितनी अच्छी है, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। ये अंडा देने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मैं अब यहाँ पर आराम से अंडा दे सकूंगी। फिर टूनी चिड़िया वहाँ पर अंडा देने के लिए बैठ जाती है। इस जगह को पाकर वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि थोड़ी देर में वहाँ पर जग्गू चील आ जाता है। वो टूनी चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इलाके में आ गई और मेरे इलाके में आने के बाद तुम मेरे घर में ही घुस गई और आराम से बैठी हो। तो टूनी चिड़िया कहती है, क्या ये आपका घर है? मुझे माफ़ कर दें चील भैया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। मैं अंडा देने वाली हूँ और मुझे ये जगह गर्म लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पर अंडा दे दूँ। आप मुझे माफ़ कर दें। जग्गू चील जब ये सुनता है कि टूनी चिड़िया अंडा देने लगी है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है कि घर आए शिकार को क्यों हाथ से निकालूं, इसको यहीं रोक लेता हूँ। जब ये अंडा देगी तो पहले इसका अंडा खाऊंगा और फिर इस चिड़िया को ही खा जाऊंगा। अच्छा तो तुम अंडा देने वाली हो। अब मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें इस हालत में घर से निकाल दूँ। ठीक है, तुम यहाँ पर आराम से अंडा दो। ये जगह गर्म है, तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब है। तुम मुझसे बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जग्गू चील की बात सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और यहाँ रहने के लिए फौरन से राजी हो जाती है। जग्गू ये मैंने क्या सुना है? तूने अपने घर में एक चिड़िया को बना दे रखी है। देख जग्गू, मेरा हिस्सा देना मुझे ना भूलना। तू जानता है ना मैं तुझे हमेशा अपने हिस्से में जरूर शेयर कराता हूँ। अब तेरी बारी है। शीदे चील की बात सुनकर जग्गू चील कहता है, अरे जाओ यहाँ से। कोई चिड़िया यहाँ नहीं रहती है और खबरदार उस पर किसी ने नजर भी डाली हो, वो मेरी मेहमान है। अरे जग्गू ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या? कहीं पागल तो नहीं हो गया है तू? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, अब जा यहाँ से। जग्गू चील शीदे चील को बेइज्जत करके भगा देता है। बड़ा आया हिस्सा मांगने के लिए, हिफाजत इसकी मैं करूँ, खाना ला कर इसको मैं दूँ और खा ले इसको वो। पता नहीं ये कब अंडा देगी, मैं तो अब थक गया हूँ। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया भी अंडा दे देती है। शुक्र है अल्लाह का, मैंने सही से अंडा दे दिया। थोड़ी देर बाद जब जग्गू चील आता है तो वो अंडे को देखकर सोचता है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। शुक्र है इसने अंडा दे दिया। मुबारक हो चिड़िया बहन, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो अंडे की। चिड़िया बहन मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हारा अंडा देखकर। जग्गू भैया ये तो आपका एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे रहने के लिए इतना अच्छा घर दिया। अब मुझ पर एक एहसान और कर दें, मुझे अपने बच्चे के लिए गर्म घर बनाना है। आप थोड़ी देर के लिए मेरे अंडे को अपने पास रखें और इसका ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ गर्म घर बनाने के लिए ताकि मैं अपने बच्चे को वहाँ पर आसानी से रख सकूँ। अरे चिड़िया बहन तुम बेफिक्र होकर जाओ और अंडे की बिल्कुल भी परवाह ना करना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जग्गू खुश हो रहा होता है कि अब वो अंडे को मज़े ले लेकर खाएगा। यही सोचकर वो अंडे के पास जाता है।
और उसको खाने लगता है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है और सोचता है चिड़िया मुझ पर कितना एतबार करती है। अगर आज मैंने उसका ये अंडा खा लिया तो आइंदा कभी भी कोई किसी चीज पर एतबार नहीं करेगा। अंडे का क्या है, वो तो मुझे फिर कहीं से मिल जाएगा, लेकिन मुझे चिड़िया का एतबार नहीं तोड़ना चाहिए। आखिर मैंने उसको बहन कहा है और अब मैं किस तरह से उसका एतबार तोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ चंदा कवि भी अंडा दे देती है। चंदा कवि और कालू कौवा अंडे को देख कर खुश हो रहे होते हैं। तो चंदा कवि कहती है, देखो जी, मैंने कितना प्यारा अंडा दिया है। अब मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे तो इसमें से बेटा ही चाहिए। आपको क्या चाहिए कालू? अरे तुम कैसी बातें करती हो चंदा कवि? बेटा हो या बेटी, औलाद तो औलाद होती है ना। चंदा कवि और कालू कौवा बातें करने में मसरूफ होते हैं कि वहाँ से चील का गुजर होता है। चील को अंदर से अंडे की खुशबू आती है तो वो कहता है, ताजे ताजे अंडे की खुशबू आ रही है, अंदर चल के देखता हूँ। चील अंदर आ जाता है। अंडा देखकर कहता है, अरे वाह, ये ताजे ताजे अंडे की खुशबू मुझे खींच लाई, हटो मेरे आगे से। नहीं, मैं तुम्हें अपना अंडा ले जाने नहीं दूंगी। मुझ पर ये जुल्म मत करो। मैंने बहुत अरसे बाद अंडा दिया है, मुझसे ये अंडा मत छीनो। चील चंदा कवि की एक नहीं सुनता, आगे बढ़ता है और अंडा लेकर चला जाता है। चंदा कवि, अब क्यों रोती हो? ये तुम्हें तुम्हारे ही गुनाहों की सजा मिल रही है। उस टाइम जब चिड़िया को चीलों के जंगल में भेजा तब तुमने नहीं सोचा कि उसको और उसके अंडे को खतरा हो सकता है। अब अपना अंडा चला गया तो कैसे रो रही हो? तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए गलत सोचेंगे तो हमारे लिए भी वही सब कुछ हो सकता है। जब हम पर आती है तो हमें कितना बुरा लगता है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरह से दूसरों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनको भी ऐसे ही बुरा लगता है जिस तरह से हमें बुरा लगता है।